अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, अब नाइन्थ क्लास के सिलेबस में हमारा जो रह गया है ना ऑर्गेनेल, वो हैं सेंट्रियोल्स। ये एक ऑर्गेनेल रह गया, बाकी तो हमने पढ़ लिए हैं आपने। अच्छा, सेंट्रियोल में उसी तरह जिस तरह हमने पहले कहा था कि आप पहले बता दें कि इनकी अकरेंस क्या है या इनकी लोकेशन क्या है, फिर इनकी आप स्ट्रक्चर बता दें और फिर इनका आप फंक्शन बताएंगे। तो इस तरह ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो एनिमल सेल जो है और कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस के इमीडिएटली आउटसाइड हॉलो एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या है इसकी कि एक तो ये हॉलो है, दरमियान से खोखले हैं और सिलेंड्रिकल हैं। अगर आप इस मार्कर को देखें ना तो ये सिलेंडर शेप है। सिलेंडर शेप वो होती है जो लंबाई में ज़्यादा हो और गोलाई में कम हो। तो यहाँ सेंट्रियोल मौजूद होते हैं एनिमल्स में, एनिमल सेल में, और ये पेयर सेंट्रियोल का है तो इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। अब आ जाए इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये असल में 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। यानी एक सेंट्रियोल जो है वो आपके पास, अगर ये एक स्ट्रक्चर आप इसकी बनाएं, वो किस चीज़ के ट्रिपलेट हैं? ट्रिपलेट मतलब 3 का सेट है, और ट्रिपलेट्स कितने हैं? टोटल 9 है। तो अगर इसको आप यूं देखें, यूं, तो ये आपको 3-3 के सेट नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ है? ये जो 3-3 का सेट है ये हम अभी देखते हैं। तो गिनती को पूरा करने की ज़रूरत मुझे तो नहीं है, लेकिन अभी देख लें इसको कि अगर इसको आप देखें तो ये असल में एक माइक्रोट्यूब्यूल होती है, वही जो आपने पहले पढ़ी थी साइटोस्केलेटन में, माइक्रोट्यूब्यूल। वो माइक्रोट्यूब्यूल जो है इस तरह 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो मिलकर एक ट्रिपलेट बनाती हैं इस तरह, और ये इस तरह टोटल 9 ट्रिपलेट्स हैं। यानी बात समझ आ गई है कि टोटल हर एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये क्या चीज़ है जी? माइक्रोट्यूब्यूल, वही ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी हुई जो साइटोस्केलेटन में भी थी। और ये जो ट्रिपलेट हैं ये इस तरह की टोटल जो हैं वो 9 ट्रिपलेट्स लगी होती हैं। इस एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये है सेंट्रियोल। और इस तरह ये इसकी स्ट्रक्चर बनती है, और इस तरह के 2 होते हैं सेंट्रियोल एनिमल सेल में, न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर, जस्ट एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर जो है ये तो आपको पता है ना जी, न्यूक्लियस है। और जब ये 2 सेंट्रियोल मिल जाते हैं या 2 सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसका काम क्या है? जब आप माइटोसिस, मियोसिस वगैरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एनिमल सेल में ये स्पिंडल फाइबर जो हैं एक दूसरे से अलग होकर, तो जब ये यहाँ पहुँचेंगे पोल्स पर तो यूं इनके दरमियान स्पिंडल फाइबर बनेंगे। यूं। तो सेंट्रियोल का काम क्या है? स्पिंडल फाइबर बनाना एनिमल सेल में। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, धागे हैं, जिनके साथ बाद में क्रोमोसोम्स अटैच होंगे। वो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो ये एक तो ये काम है। दूसरे नंबर पे जो आपके पास छोटे माइक्रो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं ना,
जैसे आपके पास फ़र्ज़ करें पैरामीशियम है, फ़र्ज़ करें इसकी बॉडी के ऊपर ये छोटे छोटे सीलिया से जो होते हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे बारीक, ये बाल भी असल में इन्हीं सेंट्रियोल्स में से ही यही बनाते हैं इसको, इसी तरह ही बनाए जाते हैं, यही बनाते हैं। और इसी तरह फ्लैजेला भी यही बनाते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे इनका फंक्शन लिख दें तो एक तो ये स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं, फिर सीलिया एंड फ्लैजेला ये इन्हीं सेंट्रियोल ने ही बनाया हुआ है। तो ये आपके पास एक लास्ट आपका जो है वो टॉपिक रह गया था ऑर्गेनेल्स में से। इसके साथ जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में या प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है, ये आपके पास इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है। तो ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें अपने जहन में और देखें। मीनवाइल जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ, बोर्ड साफ़ कर रहा हूँ, तो आप इसको देख के मुझे बताएं कि भाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो है ये क्या लफ्ज़ थे, ये क्या टर्म्स थी और इनका आपने कभी सुना है पहले से और आपने इसको इसका मीनिंग पता है? तो यहाँ हम हेडिंग लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आप एक लाइन लगा लें। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आप पॉइंट वाइज लिखना चाहें, जैसे बुक में आपके पास लिखा हुआ है कि पहले वो एक टैग देता है, फिर उसके दोनों के डिफरेंस बता देता है। आप उस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं सेंटेंस वाइज। आप इधर फ़र्ज़ करें आपने लिखा हुआ है ये प्रोकैरियोटिक है और इधर आपने ये लिखा हुआ है यूकैरियोटिक है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। तो एक छोटा सा इसका जो है ना वो तारफ़ थोड़ा पहले से इसका कर लेते हैं तो आपको ये बात मज़ीद आसान हो जाएगी। ये जो लफ्ज़ था प्रो, ये इसका मतलब होता है बिफोर। कैरियोट लफ्ज़ निकला हुआ है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये खुद ही सेंस देखें क्या कह रहा है, बिफोर न्यूक्लियस। यानी ये वो सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं बना हुआ। तो इनकी डेफिनेशन भी यही हमने अभी करनी है। और यू का मतलब होता है आफ्टर। कैरियोट कैरियन से लफ्ज़ निकला हुआ है और उसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस, आफ्टर न्यूक्लियस। तो अब आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक की। पहली लाइन में आप डेफिनेशन न्यूक्लियस से शुरू करें। दे है डू नॉट, चूँकि ये प्रोकैरियोटिक है, दे डू नॉट हैव, अगर सेंटेंस पूरा ही लिखना है तो यहाँ से लिख लें, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यानी इनके जो न्यूक्लियस है उसका वो प्रॉपर डिफाइंड नहीं है, एरिया नहीं है, किसी उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं चढ़ी हुई। फिर क्या है, तो इनके पास क्या होता है, दे हैव डीएनए एंड दैट एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड। ये अगर आप इसको देखें, ये एक आपके पास फ़र्ज़ करें बैक्टीरियम है, उसका ये न्यूक्लियस के लिए यहाँ डीएनए ये मौजूद है, ये उसके ऊपर सेल वॉल चढ़ी हुई है, वो सेल मेम्ब्रेन थी, और ये उसका फ्लैजेलम है। तो ये एरिया जहाँ डीएनए मौजूद है इसको कहते हैं न्यूक्लियाइड।
यानी इट इज़ नॉट ट्रू न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस या न्यूक्लियस की तरह का जो एरिया है जहाँ ये डीएनए पड़ा हुआ है इसका, ये इसकी स्ट्रक्चर। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होंगे दे हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। ये आप बताएंगे, अभी आपने देखा है हमने पहले एक सेल बनाया हुआ था, फिर एक छोटा सा बना लें जगह की कमी की वजह से, तो इनके अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अंदर क्रोमैटिन है। तो ये स्ट्रक्चर इनकी मौजूद है। तो दूसरा जो इसमें डिफरेंस है, पहला डिफरेंस ये आप लिख दें, दूसरा डिफरेंस जो है वो आप इसमें क्या लिखेंगे, इनके ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। जब इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ही नहीं होते हैं, मसलन ना इनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गाल्जी बॉडीज़ हैं, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी वो जो मेम्ब्रेन से बाउंड थे आपने पढ़े हैं, दे हैव यूकैरियोटिक सेल में, तो आप क्या कहेंगे, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। इनमें आपको पता है कि होते हैं कौन कौन से, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एटसेट्रा। इनमें तो मौजूद थे ना यूँ, वो जो आपने पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी थे यूँ, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी थे, गाल्जी बॉडीज़ भी थी। तो ये इनके अंदर तो प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड हैं वो ऑर्गेनेल्स, ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। यहाँ तो आपको ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा, यहाँ तो बस साइटोप्लाज्म है और ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, बस छोटे मोटे राइबोसोम्स पड़े होंगे। तीसरे नंबर पे जो डिफरेंस है इन दोनों में वो है साइज़। दीज आर स्मॉलर इन साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो साइज़ में छोटा होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है दीज आर टेन टाइम्स, ऑलमोस्ट 10 गुना तक बड़े होते हैं, लार्जर देन प्रोकैरियोट्स। तो एक तो ये डिफरेंस है इनका कि भाई ये 10 गुना तकरीबन ये सेल जो हैं ये इनसे बड़े होते हैं एज़ कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। ये साइज़ में छोटे हैं। इनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ट्रिवियल टाइप ऑफ सेल्स, कदीम है, पुराने ज़माने के हैं, जबकि ये जो है ये इसकी एडवांस फॉर्म है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में पुराने ज़माने में वो कहते हैं जी सबसे पहले ए सेलुलर थे जैसे वायरस वगैरह, फिर थोड़ी सी ग्रोथ हुई तो फिर प्रोकैरियोट्स आ गए जैसे ये हैं, और फिर उनसे जो मॉडर्न फॉर्म है सेल्स की वो ये हैं, और ये हाईली एडवांस हैं, कम्प्लेक्स हैं, और इनके अंदर जो है ना ग्रोथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दीज टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा जी, चौथा डिफरेंस जो है वो है इनकी सेल वाल का। प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं देयर सेल वॉल इज, ये सेल वॉल है, ये देखें ना, ये क्या है, सेल वॉल है, लेकिन ये सेल वॉल जो है इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकेन।
अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। पेप्टाइडो जो लफ्ज़ है, जब दो अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। वो पेप्टाइड बॉन्ड असल में ये पेप्टाइडो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोटीन्स को, क्योंकि अमीनो एसिड्स मिलती हैं तो एक लंबी चेन बनती है जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, उसी को प्रोटीन कहते हैं। तो ये पेप्टाइडो का लफ्ज़ उसको सिग्निफाई करता है कि पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड किसके दरमियान बनते हैं? अमीनो एसिड्स के। और वही अमीनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। अमीनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनती हैं। तो पेप्टाइडो और ग्लाइकेन ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो सेल वॉल है इनकी, प्रोकैरियोटिक सेल की, वो किस चीज़ की बनी हुई है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन की। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनमें भी सेल वॉल होती है। मतलब ये अगर एक प्लांट सेल है, ये तो था ना एनिमल सेल, ये आपके पास प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में आपने एक बाहर की तरफ बनाई हुई है सेल वॉल, और ये थी इसकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर ये, इसके अंदर क्या होता है? एक बड़ा वैक्यूल और ये एक न्यूक्लियस। ये एक स्ट्रक्चर है जो टिपिकली हम बनाते हैं प्लांट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये आप, मेरा ख्याल है अब तक तो आपको वैसे भी ये याद हो गई होगी, क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा बनाई है और काफ़ी दफ़ा अभी और भी इसको हम बनाएंगे। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है ये वाली, लेकिन दो ही ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोटिक हैं और उनमें सेल वॉल होती है। एक तो हैं प्लांट्स और दूसरे हैं फंजाई। प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी है? सेलुलोज की। जबकि फंजाई की जो सेल वॉल है किस चीज़ की बनी हुई है भाई? फंजाई की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई है? काइटिन। ये दो डिफरेंस इसमें एक और आ गया। अब आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। एक तो आप ये बताएंगे कि इनमें वेल डिफाइंड प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, तो जिस जगह पे ये डीएनए या इनका जो मटेरियल पड़ा होता है उस एरिया को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड, ये वाला। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन भी होती है, जिसका हम पीछे जिक्र पढ़ के हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो पता है उसको हम क्या कह रहे थे? हाँ जी, न्यूक्लियर एनवेलप। दूसरे नंबर पे जो डिफरेंस है वो ये है कि इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होते, जैसे गाल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया एट्सेट्रा। जबकि यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि इनके अंदर ये सब ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं इनमें। किन में? यूकैरियोट्स में। तीसरे नंबर पे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो साइज़ में लंबे होते हैं। और चौथे नंबर पे जो डिफरेंस है वो आपके पास है कि जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक सेल में वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जबकि जो एनिमल सेल, इधर सेल वॉल जो है यूकैरियोट्स की वो पौधों में सेलुलोज की और फंजाई में जो है वो दोनों में ही सेल वॉल होती है और दोनों में डिफरेंट कंपाउंड हैं। एनिमल कह रहा हूँ, प्लांट सेल में जो है वो बनी होगी सेलुलोज की और फंजाई या फंगल सेल में जो है वो बनी होगी काइटिन की। तो ये आपके इसका सिलेबस है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो
किसी भी बारे में तो वो कमेंट्स में पूछ भी सकता है, हमसे भी पूछ सकता है, अपने ग्रुप के टीचर से भी पूछ सकते हैं मुतलका से। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।